हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने साटिन का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर्स। उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। और ब्रासो का फैब्रिक मैंने लिया है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल पे मैं लूँगी 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंचेस। और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस। और लेंथ में लूँगी 3 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर ये हमारा टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो इस तरह के हमें 2 पीस कट करने हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंचेस पे मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें 3.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो बॉटम की लेंथ मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। अब यहाँ से भी हमें 20 पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी हमें 20 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को हम जॉइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमें इस पार्ट को कट कर लेना है जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए, मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट लगा के फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट और बैक। अब देखिए, पैटर्न करने के लिए नेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो जहाँ तक मेरा 4 फोल्ड है वहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। 18 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ। और इस लाइन को हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करते हुए। उसके बाद यहाँ से भी हमें 18 पे मार्क कर लेना है। और इस पॉइंट को हमें राउंड शेप देते हुए एक्सटेंड कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे राउंड शेप ड्रॉ करते हुए। तो देखिए, इस तरह का ये हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिससे हमें कट करना है। तो देखिए, हमने कट कर लिया है।
इस तरह का पार्ट है हमारे पास। इस तरह से आएगा ये हमारा पूरा पार्ट। अब वापस हम इसे 2 फोल्ड करेंगे। तो ये है हमारा 2 फोल्ड। अब जहाँ पे हमारा इस तरह से जहाँ पे हमारी कॉर्नर से यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से 11 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे और इस तरफ से भी हमें इसी तरह का शेप ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है, जिसे हम पैटर्न करने के लिए यूज़ करेंगे बॉटम के पार्ट में। तो देखिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और हमारा दूसरा आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी अरेंज करना है और यहाँ पे भी नेक पार्ट, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी तैयार कर लेना है। देखिए हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पैटर्न तैयार करनी है। तो ये जो हमारा सेंटर का पोर्शन है, यहाँ पे हमें इस तरह से प्लिट्स लेनी है और यहाँ पे हम पिन करेंगे। इसी तरह से ऑपोजिट साइड से भी हमें एक और प्लिट्स लेनी है। दोनों को मिला लीजिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्लिट्स लूँगी और इस तरफ भी हमें एक छोटी सी प्लिट्स लेनी है। और इस तरफ हम ऑपोजिट में प्लिट्स लेंगे इस तरह से। और इस तरफ भी हमें एक ऑपोजिट में प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के लॉक कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे हमें राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर इस पार्ट को हमें रखना है और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को मिला के हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें बैक पार्ट के साथ बैक का बॉटम जॉइन करना है। तो ये देखिए हमारा टॉप और बॉटम जॉइन हो चुका है। अब यहाँ पे जॉइनिंग पे हमारे इस तरह की स्ट्रिप हमें लगानी है। तो नेट के फैब्रिक से हम जॉइनिंग पे स्ट्रिप को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फिटिंग करनी है। तो दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद तीनों लेयर को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक हमें सिलाई करनी है और इस तरफ भी हमें बैक का पार्ट और नेट के फैब्रिक और जो ऊपर का लेयर का
बॉटम का पार्ट है उस तीनों को अच्छे से मिलाइए। और यहाँ पे भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरी लेंथ में हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और यहाँ पे सेंटर पे मैंने इस तरह का फ्लावर लगा दिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।